नमस्कार दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड का मॉडल पेपर देखेंगे। जो पहला पेपर होता है 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और ये 200 नंबर का होता है। तो ये वीडियो पूरा देखना और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण का प्रबंध किया गया। दूसरा ऑप्शन है, राज्य के राजकीय विद्यालयों में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा बजट की 60% राशि खर्च की गई है। तीसरा ऑप्शन है, राजकीय विद्यालयों में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2020-21 की तुलना में सत्र 2021-22 में 17.41% नामांकन की वृद्धि हुई है। यानी इसमें सत्य कथन बताना है। इसमें ऑप्शन 1 है केवल कथन 1 व 2, ऑप्शन बी है केवल कथन 2, और सी ऑप्शन है केवल कथन 1 व 3, डी ऑप्शन है केवल कथन 3। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 13% राइट। तीसरा ऑप्शन नंबर राइट है, यानी राजकीय विद्यालयों में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के फलस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2021-22 में की तुलना में सत्र 2021-22 में 17.41% की नामांकन में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राज्य बजट 2021-22 के तहत कितनी राशि से पर्यटन विकास कोष बनाया गया है। ऑप्शन पहला है 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 250 करोड़, ऑप्शन सी है 300 करोड़, ऑप्शन डी है 500 करोड़। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़। प्रश्न नंबर 3 है, 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान की 2 महिला एथलेटिक ने पदक जीतने में सफलता हासिल की है। यानी 2 महिला एथलेटिक है जिन्होंने पदक जीतने में सफलता हासिल की है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में खिलाड़ी है और सूची सेकंड में पदक है। मंजू बाला हैमर थ्रो से है और स्वर्ण पदक, प्रीति रानी डिस्कस थ्रो रजत पदक, संजना चौधरी जेवलिन थ्रो कांस्य पदक, शिल्प कंवर स्टीपल चेंज स्वर्ण पदक। और इसके ऑप्शन दे रखे केवल 1 व 2 सही है, केवल 1 व 3 सही है, सी ऑप्शन है केवल 1, 2 व 3 सही है, डी ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 और 4 सही है। तो तीसरे नंबर में सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है, 1 व 3 सही है। 1 और मंजू बाला हैमर थ्रो से स्वर्ण पदक, और 3 है संजना चौधरी जेवलिन थ्रो से कांस्य पदक। अगला प्रश्न है 4 नंबर, राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी को कब जारी किया गया। ऑप्शन 1 है 10 दिसंबर 2020 को, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर 2021 को, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 2019 को। तो इसका सही आंसर रहेगा, चौथे में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल ने 11 जून 2022 को के लिए गए एक निर्णय में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान RCAT को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह संस्थान प्रदेश में कहाँ स्थित होगी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन अभी तक जो भी हुए ये करंट अफेयर के हैं। तो इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है अलवर। तो इसका सही आंसर रहेगा 5 नंबर में ए, ऑप्शन नंबर ए जयपुर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, राजस्थान पुलिस ने महिलाओं एवं
बच्चियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों एवं कानून के प्रति जागरूकता कर समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है कालिंदी कौर, ऑप्शन बी है कालीबाई ब्रिगेड, ऑप्शन सी है सुरक्षा सखी, ऑप्शन डी है रक्षित बाला। तो इसका सही आंसर रहेगा छठे में ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा सखी। क्वेश्चन नंबर 7 है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 4 से 13 जून 2022 में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है छांटना? कपिल सिंह तीरंदाजी रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा अंडर 18 स्पर्धा, सुष्मिता मुक्केबाजी अंडर 18 स्पर्धा, किरण डिस्कस थ्रो अंडर 18 स्पर्धा, महेंद्र शरण साइकिल स्क्रैच रेस है अंडर 18 स्पर्धा। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 में कौन सा शामिल नहीं है, इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन इसमें प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन है बी, ये राइट है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, राजस्थान से राज्यसभा के लिए संपन्न चुनावों परिणाम 10 जून 2022 को जारी में विजित प्रत्याशियों में से कौन कांग्रेस से संबंधित नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है, कौन सा नहीं है? रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवारी। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, घनश्याम तिवारी नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है राजस्थान में 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों की रोजगार गारंटी का प्रावधान किया गया है? 90 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का, 150 दिन का। तो प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जुलाई 2022 को राज्य में कहाँ बनने जा रहे हैं जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया है? ऑप्शन नंबर 1 है नागौर, झुंझुनू, सीकर और भीलवाड़ा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीकर। अब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जीके के क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11, हड़ौती का पठार राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का विभाग है? पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है ये, अरावली प्रदेश का भाग है, पश्चिमी रेतीला मैदान का भाग है। तो प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर रहेगा दक्षिण पूर्वी पठार। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित नहीं छांटना है। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौना है? राजस्थान का दक्षिणतम गांव बोरकुंड है। राजस्थान का पूर्वतम गांव जगमोहन का पूरा है और राजस्थान का पश्चिमी गांव शिवपुर है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का पश्चिमी गांव शिवपुर। ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, रणथंभौर एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में। तो सवाई माधोपुर और भरतपुर किस जलवायु में आते हैं? तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं अति शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है? वाकल, सेई, अतमती और चाप। प्रश्न संख्या 14 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चाप।
अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लवणीय मिट्टी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर तथा जालौर जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। बुरी मिट्टी अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर के कुछ भागों में मिलती है। पूर्वी राजस्थान के मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, जिसे कच्छारी मिट्टी कहा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान के 15 जिलों का लिंगानुपात राज्य की औसत लिंगानुपात 928 से कम है। 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी डूंगरपुर जिले में 28 देखी गई। राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनजातीय जनसंख्या के मामले में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। तो असत्य कथन छांटना इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय जनसंख्या के मामले में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है, यह असत्य है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.6%, 42.2%, 45.8%, 38.1%। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सी, 45.8%। 18 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान के पहले ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन एक है बनी पार्क जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, बोरनाडा जोधपुर, पचपंद्रा बाड़मेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रूपनगढ़ अजमेर में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गौवंश की नहीं है? नहीं बताना है। नागौरी, राठी, काकरेज और सुरती। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुरती। अन्य काकरेज, राठी और नागौरी ये गाय की नस्लें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, चना और गेहूँ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। गेहूँ सर्वाधिक सिंचित फसल है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, गलत युग्म को पहचानिए, यानी गलत युग्म है इसको छांटना है। पहला ऑप्शन दे रखा है अलवर, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी है। बाड़मेर, बाड़मेर में छप्पन की पहाड़ी है। और उदयपुर में खमनोर की पहाड़ी, जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ी। तो इसमें गलत कथन छांटना है, तो इसमें गलत कथन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर दे रखा है, खमनोर की पहाड़ी है, यानी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है। ये गलत कथन है, 21 में सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, इम्पोर्टेंट है में, मेवाड़ के हरित ऋषि का संबंध किस संप्रदाय से था? पाशुपत, वीरशैव से, कापालिक से, काश्मीरक से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक, पाशुपत से। 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? गोगा जी, तेजा जी, वीर कल्ला जी और मामादेव। तो इसका सही आंसर रहेगा वीर कल्ला जी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है, हिचकी नामक लोकगीत किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? अलवर मेवात में, पश्चिम मारवाड़ में, हाड़ौती क्षेत्र में और वागड़ क्षेत्र में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक, अलवर मेवात में। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चिला का टीला के नाम से विख्यात है? नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। इसी तरह हम आपके लिए प्रश्न लेके आएंगे।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना और एनालिसिस करना कि आपके कितने परसेंट राइट हुए और कमेंट करके बताना मेरे इतने परसेंट राइट हुए। अगला प्रश्न है 26 नंबर, इम्पोर्टेंट है। 1628 में चित्रित रागमाला का संबंध किस चित्रकार से है जिसमें जहांगीर कालीन चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? निहाल चंद, जगन्नाथ, धनसार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही रहेगा आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है, मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? रामदेव जी के मेले को, पुष्कर का मेला, तेजा जी का मेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर का मेला मेरवाड़ का कुंभ कहा जाता है और मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको एक तरफ बोली और एक तरफ उपबोली, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली थाटी, टुंडाड़ी की उपबोली है थली, मेवाड़ी की उपबोली है धावड़ी और मालवे की उपबोली है रतलामी। तो 28 नंबर प्रश्न में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। टुंडाड़ी की थली उपबोली नहीं है, थली उपबोली है मारवाड़ी की। विवाह 29 नंबर प्रश्न है, विवाह के समय नाई को दिया जाने वाला नेक क्या कहलाता है? छात, दमा, सीढ़ी और जीवन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, छात कहलाता है। राजस्थान में मोटड़ी की पगड़ी किस अवसर पर बांधने की परंपरा है? श्रावण माह में, जन्मोत्सव पर, विवाह उत्सव पर, दशहरे पर। तो प्रश्न नंबर 30 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह उत्सव पर मोटड़ी की पगड़ी बांधी जाती है। विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम तथा चावल रखने का पात्र क्या कहलाता है? छापे, चोपड़े, बाजोट, बेवाण। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चोपड़े। जल जुलनी एकादशी का पर्व कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, कार्तिक कृष्ण एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादशी को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल जुलनी एकादशी पर्व मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था? गिलोन, बागोर, आहड़ और नौह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आहड़ ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। किस अभिलेख में मोकरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है? गटियाला शिलालेख, बड़वायूप अभिलेख, मानमोरी अभिलेख, बसंतगढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बड़वायूप अभिलेख। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? सोमेश्वर, बिशलदेव, हमीर और भीम सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हमीर। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कहाँ थी? नाडोल, सांबर, भीनमाल, ऑप्शन नंबर डी है बागौर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सांबर। सत्य कथन का चयन कीजिए। दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया। 1582 में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावड़ को बनाया। महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह बने। ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। किस मुगल शासक द्वारा जय सिंह को राजराजेश्वर तथा सवाई की उपाधियों से विभूषित किया है? जहांगीर द्वारा, मोहम्मद शाह द्वारा, अहमद शाह द्वारा, बहादुर शाह द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा अब प्रश्न नंबर 38 में
ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। नईसराबाद छावनी को किस राजपूत सरदार द्वारा लूटा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चमन सिंह द्वारा, मुरारी प्रसाद द्वारा, डूंगर सिंह द्वारा, अनार सिंह द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगर सिंह द्वारा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिवशंकर गोपा द्वारा, हरिमोहन माथुर, मकबूल आलम, कांतिलाल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं को छांटना है। एक तरफ है कृषक आंदोलन और एक तरफ है उनसे संबंधित नेता हैं। शेखावटी का मोहम्मद हादी, बूंदी का नयनराम शर्मा, बेंगू का रामनारायण चौधरी, बिजोलिया का है विजय सिंह पथिक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शेखावटी का मोहम्मद हादी नहीं है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में राजस्थान की कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक और जोधपुर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 158 में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 156 में, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, पी सत्यनारायण राव समिति का गठन कब किया गया? 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होता है? विशेष सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव। भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए रिपन, चेम्सफोर्ड, कैनिंग, डलहौजी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रिपन। अगला प्रश्न है 48 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए राजस्थान में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? 35%, 50%, 33%, 25%। तो इसका सही आंसर रहेगा 48 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, 50%। अगला प्रश्न है 49 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 10 अगस्त 1995 को, 23 नवंबर 1996 को, 18 नवंबर 1999 को, 25 अप्रैल 2003 को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से औषधि चट्टान का उदाहरण है? ज्योग्राफी का प्रश्न है। चूनापत्थर, बेसाल्ट, ग्रेफाइट और लावा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चूनापत्थर औषधि चट्टान का उदाहरण है। ग्लोब पर मानक समय दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं? क्षैतिज रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देशांतर रेखाएं। दो देशांतरों के बीच का स्थान गौर कहलाता है और समय दर्शाने वाली रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं। अगला प्रश्न है 52 नंबर, सियाचिन हिमनद यानी ग्लेशियर हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? कुमायूं, नेपाल, काराकोरम, उत्तराखंड। एक प्रश्न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम। 52 में ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, उत्तरी मैदान के किस भौतिक भूभाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बांगर, बाबर, तराई और खादर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर रहेगा 53 में ऑप्शन नंबर सी तराई। अगला प्रश्न है 54 नंबर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का ध्येय वाक्य है? स्वास्थ्य धरा खेत हरा, सॉयल हेल्थ वाटर क्लियर, मृदा अपरदन रोको, स्वस्थ मृदा स्वस्थ खेत। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 स्वस्थ धरा खेत हरा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक किन देशों को पार करती है? तिब्बत चीन भारत को, चीन भूटान भारत, भूटान तिब्बत भारत, चीन भारत बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी चीन भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 56 नंबर, भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को, कानपुर को, मुंबई को, कोयम्बटूर को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। अगला प्रश्न है 57 नंबर, कथन ए दे रखा है संसार की सभी प्रतिशत लोग यानी संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं। कारण आर दे रखा है ओशिनियन में प्रवासी लोगों की जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ए एवं आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखा है सूची, इसमें हवाएं दे रखी हैं और एक तरफ देश दे रखा है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोको ऑस्ट्रेलिया, ब्रिकफिल्डर यूरोप, मिस्ट्राल अफ्रीका। तो इसका मिलान करना, इसका सही आंसर रहेगा 58 नंबर में ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही है। और तो ए में 1 नंबर सही है चिनूक राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में 4 है सिरोको अफ्रीका में और सी में 2 है यानी ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में और मिस्ट्रल है यूरोप में। अगला प्रश्न है 59 नंबर, समप्राय मैदानों के मध्य छोटे छोटे टीले होते हैं जिसे क्या कहते हैं? युवाला, एस्कर, मोनेडनॉक, डाल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मोनेडनॉक। 59 का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? पहला ऑप्शन दे रखा है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
पीटर्स इंडिया एक्ट। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न 61 नंबर है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 क। तो इसका सही आंसर रहेगा 62 में ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। 62 का सही आंसर रहेगा, सही है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का गठन भारत के केंद्र शासित प्रदेश का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे खाली जगह दायरे की हैं। राज्य बनने के लिए उनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत, राज्य बनने के लिए बहुत बड़े प्रांत, और ऑप्शन डी दे रखा है बहुत बड़े प्रांत। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 64 नंबर प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद दे रखा है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी में दे रखा है अनुच्छेद 29 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, किसी भी परिसंगठनमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 यानी बाल श्रम निषेध। अगला प्रश्न है 66 नंबर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि के लिए वेतन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दूसरी अनुसूची में वेतन संबंधी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 67, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन साधना इसमें से, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी दे रखा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संबंधी और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। 67 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, गलत कथन है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन का कहाँ आयोजित हुआ है? प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मनीला में, टोक्यो में, नई दिल्ली में, कोलंबो में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 अप्रैल 1951 को, 25 अप्रैल 1953 को, 24 अप्रैल 1952 को, 29 अप्रैल 1954 को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अप्रैल 1954 को। अगला प्रश्न है
70 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानमंडलों में निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। अब दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 3 4, ऑप्शन बी दे रखा है 2 3 4, ऑप्शन सी दे रखा है 1 2 3, ऑप्शन डी दे रखा है सभी चारों सत्य है। तो इसका सही आंसर रहेगा 70 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोधक से आच्छादित नहीं है। नहीं पर गोला लगा देना। किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, एक साथ दल बदल, संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन सत्य नहीं है। यानी किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। भारतीय संविधान में दल बदल का उल्लेख अनुसूची 10 में है। 10 से दल बदल, 10 से 10, ऐसे याद रख लेना। अगला प्रश्न है 72 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में, पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें पहला कथन दे रखा है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य के मत का मूल्यांकन राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा के में निर्वाचित सदस्य की संख्या गुणा 100 की जनसंख्या है। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित मूल्यांकन सभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटा निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तीसरा कथन है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। अब कथन छांटना है, इसमें सही कथन को छांटना है। 1 तथा 2 केवल 2, 1 और 3 केवल 3। तो इसका सही आंसर रहेगा 73 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है। अगला प्रश्न है 74, निम्न में से कौन सा तथ्य दबाव समूह के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं छांटना है। गैर हित समूह और दबाव समूह समान है। हित समूह किसी समय दबाव समूह का रूप ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के संगठन दबाव समूह होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के संगठन दबाव समूह होते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्न में से कौन सा घटक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण, कानूनी सलाह, खान पान व होटल, परिवहन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण। अगला प्रश्न है 76, कथन दे रखा है, कथन 1 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2020 और 2021 के दौरान प्रक्षेत्र फसलों की कुल 731 नई किस्में हाइब्रिड अधिसूचित जारी की है। कथन 2 दे रखा है, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने 2020-21 के दौरान प्रक्षेत्र तथा बागवानी फसलों की बायोफोर्टिफाइड तथा तनाव सहिष्णु किस्मों सहित 35 विशेष ट्रेड किस्मों का विकास किया है। उपयुक्त में से सही कथनों का चयन करना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 1 व दोनों सही हैं,
दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है 77 प्रश्न नंबर है, देश के कुल आयात में भारी आयातों की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग कितने प्रतिशत है? 68%, 60%, 50%, 45%। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 45%। अगला प्रश्न 78, रेणुकूट स्थित एल्यूमीनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण क्या है? कच्चे माल की निकटता, बिजली की प्रचुर आपूर्ति, प्रभावी परिवहन नेटवर्क, बाजार की निकटता। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली की प्रचुर आपूर्ति। अगला प्रश्न है 79, भारत में उद्यमियों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, समाजवादी नमूने पैटर्न के समाज की स्थापना का कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव, उद्योग अधिनियम 1951। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग अधिनियम 1951। अब ये साइकोलॉजी के कुछ प्रश्न है, साइकोलॉजी के 20 प्रश्न है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाली प्रक्रम को कहा जाता है? संवेग, अधिगम, प्रेरणा, संप्रदय। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, प्रणोद, आवश्यकता। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता, प्रणोद यानी चालक और प्रोत्साहन। इसका ट्रिक भी है आचल प्रॉपर्टी लेकर। अगला प्रश्न है 82 नंबर, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं? वंशानुगत होते हैं, संवेगात्मक व व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक, पर्यावरण व वंशानुगत। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण व वंशानुगत। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, यह केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? नहीं बताना है इसको। अभिप्रेरणा वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न डेफिनेट पूछा जाएगा। तो इसमें दंड का प्रयोग, प्रशंसा या निंदा, प्रगति तथा परिणाम की जानकारी, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दंड का प्रयोग। ये नहीं है, अभिप्रेरणा का उचित विधि नहीं है। अगला प्रश्न 85 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम शांत रखना, गृह कार्य पूर्ण करना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसमें बालक स्वस्थ रहता है, ज्ञान रखता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शीघ्र सीखता है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, अव्यक्त अधिगम या उद्देश्यपूर्ण या प्रतीक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने, डेविड अर्सुबेल ने, एडवर्ड टोलमैन ने, अब्राहम मैस्लो व रोजास ने। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टोलमैन ने प्रतीक अधिगम सिद्धांत दिया। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट गेने के वेरी इंपॉर्टेंट है 8 प्रकार, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत की शिक्षा में
उपयोगिता के लिए एक गलत कथन है। गलत कथन को छांटना है। गणित तथा भौतिक शास्त्र विषयों के लिए उपयोगी है। देखकर सीखने पर बल देता है। समस्या समाधान व्यवहार व स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। शिक्षण में पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र व वैज्ञानिक कार्य तथा अवबोध पर बल देता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, देखकर सीखने पर बल देता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है 89। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, मनोगतिक, सामाजिक सांस्कृतिक वाद। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मनोगतिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्यपुस्तक के रूप में किससे मान्यता दी गई? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, टॉक टू टीचर्स। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। टॉक टू टीचर्स को इसका अर्थ हिंदी में कहते हैं अध्यापक से कहिए। अगला प्रश्न 91 नंबर है, परिपक्वता क्या है? अभ्यास और प्रयास करना, व्यक्तिगत के जन्मजात शील गुणों को प्रदर्शित करना, अधिगम की क्षमता, जैविक और अनुवांशिक रूप। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के जन्मजात शील गुणों को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी व्यक्तिगत मापन की अप्रक्षेपी विधियों के संदर्भ में सही नहीं है? आत्मकथा लेखन विधि, जीवन इतिहास विधि, बाल अंतर्बोध विधि, बालोत्तरण परीक्षण और समाजमिति विधि। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाल अंतर्बोध विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? अधिगम की प्रगति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रबद्ध होती है, अधिगम की प्रक्रिया लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। इसमें नहीं बताना है, नहीं कौन सा है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम प्रक्रिया यंत्रबद्ध होती है। ये गलत है। 54 नंबर प्रश्न है, एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? शून्य स्थानांतरण, नकारात्मक, ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दे रखा है सकारात्मक। इसका सही आंसर रहेगा सकारात्मक, यानी एक परिस्थिति में दूसरी सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आना, सकारात्मक स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है 95, अधिगम में आंकलन किस प्रकार आवश्यक होता है? ग्रेड व अंकों के लिए, प्रेरणा के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रोत्साहन के लिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा के लिए। सीखने का वक्र किसका सूचक है? सीखने की मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, सीखने की प्रगति के, सीखने की रचनात्मकता से। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रगति को दर्शाता है सीखने का वक्र। 97 प्रश्न नंबर है, कौन सा बच्चों के सामाजिकरण में प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं बताना है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, सामाजिकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कथन गलत है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या है 58, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है और ग्रहण करता है, यह कथन किसका है? स्किनर का, एलिस क्रो का, टोलफोर्ड का और कोल्सनी का। तो इसका 98 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्किनर का। अगला प्रश्न है 99,
अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना किन के द्वारा दी गई? कैचमर, शेल्डन, युंग, स्प्रेंगर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, युंग ने। क्रेचमैन ने तो लंबकाय गोलकाय ऐसे बताए थे। और अगला प्रश्न है 100 नंबर, पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया है? G.H. थॉमसन, बर्ट एवं वर्नन, J.P. किलफोर्ड, विलियम ईस्टन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम ईस्टन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ट एंड वर्नन। ये सही आंसर है। दोस्तों, प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं ये भी कमेंट करके बताना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए।